Hi everyone, welcome back to Pathfinder. My name is Nidhi. I hope you all are doing absolutely good. दोस्तों एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया आरबीआई के द्वारा, जहां पर आरबीआई ने शिफ्ट किया है 100 टन सोना यूके से भारत। क्यों ये डिसीजन लिया गया है, क्या इसके मायने हैं, आज के सेशन में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बने रहिए सेशन के साथ और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए सो दैट यू गेट दी अपडेट्स रेगुलरली। नाउ ये पहली बार हो रहा है ओवर 2 डेकेड्स में, मतलब 20 सालों में, जब आरबीआई ने शिफ्ट किया है एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। ये पहली बार हो रहा है जब रिजर्व बैंक ने इतना बड़ा अमाउंट ऑफ गोल्ड को भारत शिफ्ट किया है, वापस लेकर आए हैं सिंस अर्ली 1991। यहाँ मैं आपको बता दूं 1991 में चंद्रशेखर सरकार ने प्लेज किया था कि जो गोल्ड है वो टैकल करेगा हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को। देयर वाज सम क्राइसिस जिसको हैंडल करने के लिए गोल्ड वाज प्लेज्ड। बिटवीन जुलाई 4 to 18 1991 आरबीआई ने प्लेज किया था 46.91 टन्स ऑफ गोल्ड विद बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ जापान टू रेज 400 मिलियन। एक तरह से ये गोल्ड दिया, उसके बदले में $400 मिलियन रेज किए गए थे उस सिचुएशन को, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को टैकल करने के लिए बेसिकली। जिसके बाद से अब ये इतने बड़े अमाउंट में गोल्ड भारत वापस आ रहा है। ये जो डिसीजन लिया गया है आरबीआई के द्वारा, ये बेसिकली लिया गया है टू डाइवर्सिफाई इट्स गोल्ड स्टोरेज लोकेशंस। अब अलग अलग जगहों पर गोल्ड स्टोर किया जाता है, उसमें जो हमारी स्टोरेज लोकेशंस है उनको डाइवर्सिफाई करने की इंटेंट से लिया गया, नंबर 1। नंबर 2, जो स्टोरेज कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए। देखो सिंपल है, ऐसे समझो कि जैसे हम बैंक में लॉकर्स लेते हैं तो लॉकर्स के लिए हमें एक अमाउंट पे करना पड़ता है ना, एनुअली हम एक चार्ज देते हैं। इसी तरह से अगर हमारा गोल्ड कहीं पर है तो उसके लिए हमें चार्ज देना पड़ेगा, तो स्टोरेज कॉस्ट को भी रिड्यूस करने के लिए डिसीजन लिया गया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पिछले समय से स्पेसिफिकली अगर हम 2024 की शुरुआत की बात करें तो आरबीआई ने 1.5 गुना ज़्यादा गोल्ड खरीदा है इन जनवरी अप्रैल देन दी होल ऑफ 2023। पूरे 23 में इतना गोल्ड नहीं खरीदा जितना हमने शुरुआत के 4 महीनों में खरीद लिया। और इसके पीछे ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये सिग्निफाई करता है भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को, दैट वी आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिकली विद ईच पासिंग ईयर। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो आरबीआई है इसने बहुत सारा गोल्ड खरीदा भी है पिछले काफ़ी समय में, जिसको लेकर आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने कहा था कि इंडिया अपने रिजर्व्स को बिल्ड कर रहा है। ऑब्वियसली इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते हमें कोई दिक्कत ना आए फ्यूचर में, इसलिए हम अपने रिजर्व्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मार्च के खत्म होते होते आरबीआई के पास 822.1 टन गोल्ड था, जिसमें से 413.8 टन जो है ये ओवरसीज था। इसके डिसीजन के साथ ही आरबीआई फिलहाल कर गया है अमंग दी सेंट्रल बैंक्स जो कि गोल्ड ला रहे हैं इन रिसेंट ईयर्स, जिसमें हमने 27.5 टन्स ऐड किया है ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो हमने काफ़ी ज़्यादा गोल्ड अपने पास इकट्ठा कर लिया है, हम इकट्ठा कर रहे हैं बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिजर्व, फॉरेन रिजर्व की तरह भी गोल्ड काम करता है। क्या होता है फॉरेन रिजर्व वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बने रहिएगा सेशन के एंड तक। नाउ आरबीआई ने डिसीजन क्यों लिया है गोल्ड को ट्रांसफर करने का फ्रॉम यूके टू इंडिया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पास्ट में क्या होता था, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है ये एक प्रेफर्ड चॉइस होती थी बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स की ग्लोबली कि वो स्टोर करें अपना गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास। इंडिया भी यही करता था और हमारा भी बहुत सारा स्टॉक जो है वो लंदन में था फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस डेज, आज़ादी से पहले से ही बहुत सारा स्टॉक लंदन में ही है गोल्ड का। ना जो लेटेस्ट ट्रांसफर किया गया है लॉजिस्टिकल रीजंस की वजह से किया गया है, एज ऑल्सो फॉर डाइवर्सिफाइड स्टोरेजेस कि भाई अब डाइवर्सिफाई करेंगे हम स्टोरेज को। तो गोल्ड ट्रांसफर जो हुआ है यूके से भारत, ये बेसिकली मदद करेगा आरबीआई को कि वो कुछ स्टोरेज कॉस्ट बचा सके, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, जो हम बैंक ऑफ इंग्लैंड को पे कर रहे थे। सो आरबीआई का जो ऑब्जेक्टिव है गोल्ड को रिजर्व्स में मतलब होल्ड करने का, वो उसका उद्देश्य सिंपल है कि वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने फॉरेन करेंसी एसेट्स बेस को, जो कि काम करेंगे एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड फॉरेन करेंसी रिस्क्स। सो आरबीआई ने अक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया था गोल्ड को रेगुलरली फ्रॉम द मार्केट सिंस दिसंबर 2017। 2017 के बाद से हमने अक्यूमुलेशन शुरू कर दिया था गोल्ड का रेगुलरली। और जो शेयर ऑफ गोल्ड है इन कंट्रीज टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो 7.75% से बढ़कर, जो कि दिसंबर 2023 में था, इससे बढ़कर 8.7% हो गया है एज ऑफ अप्रैल 2024 एंड।
ये डिसीजन आरबीआई क्यों ले रहा है, आरबीआई को क्यों लेना होता है, क्योंकि भैया आरबीआई जो है ना, ये एक भारत का सेंट्रल बैंक है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1935 में। सरकार इसको ओन करती है, लेकिन ये काम करता है ऑटोनॉमसली, मतलब इंडिपेंडेंट काम करता है। आरबीआई बहुत सारे रोल्स प्ले करता है, जैसे कि आरबीआई प्रिंट करता है और मैनेज करता है सर्कुलेशन ऑफ रूपी। इसके अलावा ये रेगुलेटर की तरह भी काम करता है फॉर बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योर करने के लिए कि उनकी स्मूथ फंक्शनिंग हो, उनमें स्टेबिलिटी हो। इसके अलावा इट ऑल्सो सेट्स मॉनिटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सारे काम भी आरबीआई ही करता है। फाइनली इट ऑल्सो मैनेजेस इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसकी वजह से डिसीजन लिया जा रहा है गोल्ड वापस लाने का, गोल्ड को अक्यूमुलेट करने का, क्योंकि ये काम भी आरबीआई का है ना। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, ये एसेट्स होते हैं जो कि फॉरेन करेंसीज में हेल्ड किए जाते हैं बेसिकली टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हमारे पास कितना एक्सचेंज में है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है और साथ में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने में मदद मिलती है। ना इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व समझ लेते हैं। तो इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो एक तरह से पूल है ऑफ फॉरेन करेंसीज जो कि आरबीआई के पास होते हैं। ये जो रिजर्व्स हैं ये एक तरह से वॉर चेस्ट की तरह काम करते हैं और प्रोवाइड करते हैं हमको फाइनेंशियल मसल फॉर वेरियस पर्पसेस। कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ जाए, कुछ हो जाए, तो वहाँ पे इट एक्ट्स एज अ वॉर चेस्ट। ये रिजर्व्स है हमारे पास, एक कहते हैं ना कि एक अमाउंट हमारे पास सिक्योर्ड है, ये उस तरह से होता है। और ये अलग अलग करेंसीज, फॉरेन करेंसीज के रूप में हमारे पास होता है। इसी के साथ साथ ये हमें हेल्प करते हैं इन मेंटेनिंग अ स्टेबल एक्सचेंज रेट फॉर रूपी, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं आरबीआई को कि वो खरीद और बेच सकते हैं फॉरेन करेंसीज को एज नीडेड जो हमारे पास रिजर्व्स में हैं। तो रूपी का जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे। इसके अलावा ये फैसिलिटेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, क्योंकि भाई देखो हमारे पास अगर सफिशिएंट फंड होगा, फॉरेन करेंसी होगी, तो हम अपने इंपोर्ट्स के लिए वो करेंसी पे कर सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को भी फैसिलिटेट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इन रिजर्व्स को यूज़ किया जा सकता है टू मैनेज एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस ऑल्सो, जो हमारे एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस हैं उनको मैनेज करने के लिए भी। ये जो कॉम्पोजिशन होता है इन रिजर्व्स का, इसमें क्या क्या आता है, इसमें सबसे पहले इसमें यूएस डॉलर होता है, उसके बाद इसमें यूरोज भी हैं, येन भी हैं, और गोल्ड भी इसका एक मेजर कॉम्पोनेंट होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो आई होप आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व समझ में आ गए हो। तो बिफोर वी वाइंड अप, अनअकैडमी लर्नर्स हैव शाइंड इन यूपीएससी सीएससी 2023 अगेन दिस ईयर, जहाँ पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स हैव क्वालिफाइड जो किसी ना किसी रूप में हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईज एडवांटेज, जहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल रहा है, जनरल स्टडीज़ का डेडिकेटेड सीसैट ऐसे राइटिंग क्लासेस मिल रही हैं, 360 डिग्री करंट अफेयर कवरेज मिल रहा है, रेगुलर इंटरेक्शन आपका एजुकेटर्स के साथ होता है, टेस्ट सीरीज आपकी सॉर्टेड है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, 40 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिल रही हैं फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। साथ ही साथ आपको वन-ऑन-वन मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग भी यहाँ पर मिलती है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि विद UIST विच इज़ इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, यू कैन गेट क्लोजर टू योर IAS ड्रीम, जहाँ पर स्कॉलरशिप और गिफ्ट्स का पूल है 1 करोड़ रुपीज़ का। कैसे आप एनरोल कर सकते हैं, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। 8 जून को ये होने वाला है सुबह 9:30 बजे ऑनवर्ड्स। नाउ फॉर आवर बैचेस, फॉर आवर कोर्सेज, आपको जाना होगा हमारे ऑफलाइन सेंटर्स। ऑफलाइन सेंटर में हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, जहाँ पे दिल्ली में हमारे सेंटर्स मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, वहीं यूपी में प्रयागराज में हमारा एक सेंटर है, जहाँ पर आप ना केवल यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बल्कि यूपी पीसीएस की तैयारी भी कर सकते हैं भारत के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा विद ग्रेट डिस्काउंट्स रनिंग राइट नाउ। डिटेल्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी अलॉन्ग विद द एड्रेसेस, फोन नंबर्स एक्सेट्रा। तो इन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं, सेंटर विजिट भी कर सकते हैं फॉर ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.